युद्ध शुरू हुआ था, इतनी जल्दी समाप्ति की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कौन सा प्रेशर था प्रधानमंत्री को, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, डिप्लोमेटिक प्रेशर था, ट्रेड प्रेशर था, पता नहीं, या एटम बम का प्रेशर था, कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा, तभी उन्होंने रोका। हाँ मॉर्निंग आज होगा कल। सीज फायर का जो फैसला आया, क्या लगता है आतंकवाद की समाप्ति हो गई यहाँ से? कहाँ से? सीज फायर के डिसीजन से। सीज फायर तो युद्ध रुकना हुआ, उसे आतंकवाद से क्या मतलब है? हाँ मतलब वो कहते हैं विराम लगाना होता है, सीज फायर का मतलब होता है। तो ऐसा ये बातें हो रही हैं कि जिस तरह से निरंतर कार्रवाई की गई, पाकिस्तान डर गया, इसीलिए युद्ध विराम लग गया, सीज फायर लगा दिया गया। तो क्या कहेंगे कि आतंकवाद क्या समाप्त मान सकते हैं यहाँ से अब कि अभी और? देखिए ऐसा है, युद्ध तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, आतंकवादियों के बीच में तो हो नहीं रहा था। आतंकवादी अपनी जगह पे हैं, अभी तो वो जिंदा ही हैं। अभी तो हमारा स्लीपर सेल पूरे भारत में पड़े हुए हैं। सारे आतंकवादी जो है पाकिस्तान में अभी जिंदा ही पड़े हैं, तो आतंकवाद तो अभी कहाँ ख़त्म हुआ। सीज फायर इज़ डिफरेंट थिंग। सीज फायर जो हुआ वो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, युद्ध होने वाला था, नहीं हुआ। लेकिन सारे जो है आतंकवादी अजहर मसूद और वो क्या नाम उसका हाफिज सईद और इवन दाऊद इब्राहिम सब पाकिस्तान में तो सुरक्षित ही हैं। तो अभी तो आतंकवाद समाप्त हो पाना बहुत मुश्किल है। ऐलान हुआ है, क्या लगता है आपको कि ये सही वक्त पे हुआ है या फिर अभी कुछ और थोड़ा सा झिलाना बाकी था पाकिस्तान को? झिलाना मतलब जिस तरह से कार्रवाई की जा रही थी, कहा जा रहा था पाकिस्तान पे कहीं जल हो गया, चाहे तमाम डाक पोस्ट हो गया, जो सुविधाएं भारत की ओर से दी जा रही थी उस पर रोक लगने लगी, तमाम तरीके से बंद किया जा रहा था। तो कहा जा रहा था कि झेल रहा है पाकिस्तान उस चीज़ को। तो कह सकते हैं कि अब वो और अभी बाकी था या फिर सही वक्त पे डिसीजन हुआ है? अभी तो युद्ध शुरू ही हुआ था। अभी तो युद्ध पहला ही, मुझे लगता है पहला स्टेज था ये युद्ध का। अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जब पीएम मोदी मुख्यमंत्री थे उस वक्त ये बात बड़ी उछली थी कि कहा जा रहा था कि ट्रंप जो है बुआ ना बने, जो हम लोग के फैसले वो खुद भारत इतना सक्षम है कि वो कर सकता है। उस टाइम ये बात बड़ी उछली थी और अब अचानक से उनके तरफ से ये बयान आता है, पोस्ट आता है, जो कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंडिया की तरफ से आएगा। देखिए ऐसा है, बहुत सारी बातें कहने में ही अच्छी लगती हैं, जब प्रैक्टिकल और धरातल पे आती है तो पता चलता है कि कौन बुआ है, कौन फूफा है, कौन मामा है, कौन चाचा है। देखिए सुपर पावर है अमेरिका। सुपर पावर ने, जैसे ट्रंप ने जो ट्वीट किया, जो उन्होंने अपना वो वक्तव्य दिया, उसमें कहा कि ट्रेड हम रोक देते हैं, ट्रेड पाकिस्तान और उनसे कहा, और पाकिस्तान भारत मान गया इसलिए, और हमने एक बड़ी न्यूक्लियर वॉर रोकी है। तो चलो ठीक है, न्यूक्लियर पावर तो हम लोग ही है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर रोकी उन्होंने, ये बात समझ में नहीं आती। या तो आतंकवाद समाप्त करके रोकना चाहिए था आतंकवाद को, और IMF ने फंड भी दे दिया। तो अमेरिका की दोहरी नीति रहती है, वो पहले आतंकवाद को पोषित भी करती है और फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ती भी है। ऐसे उसने अफगानिस्तान तालिबान में भी किया, फिर उसको तालिबान के हवाले छोड़ दिया। ऐसे ही अब वो पाकिस्तान में कर रही है। भारत IMF जो फंड दे रहा है पाकिस्तान को, वो करीब 1 बिलियन के समथिंग कुछ दिया गया है। 1.6 बिलियन। हाँ, तो इतने फंड पर असदुद्दीन ओवैसी का हाल ही में बयान आया, उन्होंने कहा कि इतना फंड उनको मिल रहा है जबकि वो शासन प्रशासन अपना संभाल नहीं पा रहे हैं, और भारत पे इल्जाम लगाते हैं कि अपना इस्लाम, अपना देश संभालें। देखिए इतना फंड हमारे यहाँ एक IPL टीम का है, वो फंड कोई मायने नहीं रखता है। हमारे यहाँ 15 लाख सैनिक हैं, हम लोग 2 मिनट में पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर सकते हैं, हम जब चाहें तब मार सकते हैं। लेकिन कोई तो मजबूरियाँ होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ न कुछ तो रहा ही होगा, प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए। अब चाहे वो डर रहा हो, चाहे प्रेशर रहा हो, चाहे ट्रंप का प्रेशर रहा हो, चाहे न्यूक्लियर प्रेशर रहा हो, चाहे हो सकता है अडानी का पैसा लगा है उसका प्रेशर रहा हो, लेकिन गलत तो किया ही प्रधानमंत्री जी ने। जो उनकी साख थी एक सर के बदले 10 सर लाने वाली, उसका उन्होंने बहुत खुद ही डेंट उस पर किया है, और वो बिहार चुनाव में उनको दिखेगा भी। कोई ऐसी बात नहीं है, जिस चुनाव के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, वो चुनाव उनके लिए नुकसान दे जाएगा। बिल्कुल, बिहार चुनाव, बिल्कुल सही फरमाया कि बिहार चुनाव सर पर है। यहीं से आतंकवाद की, यहीं से जो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा था उसकी बात खत्म नहीं हो जाती है। ये बातें और तमाम मुद्दे अभी छिड़ेंगे क्योंकि बिहार चुनाव सर पर है। देखते हैं आगे पब्लिक किस